लाइन यहाँ से काट के जाता है ना, दूसरा तो कनेक्शन देने जा रहा है, सब उड़ जाएगा। आवाज उस श्री राम, जय श्री राम। महाराज इस तरह से जो है ना, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इस बात का ध्यान रखें आप, थोड़ा अंतिम दिवस है आज, थोड़ा सावधानी, अंत भला तो जग भला, कहावत भी है हमारा। तो इस प्रकार से माता सबरी जब सत्संग नहीं कर पाती थी महाराज, तो क्या हुआ, सारे लोगों को जो है सो बड़ा अपने ही पतरे भला बुरा कहने लगे कि सब तुम क्यों करती हो, जरा सा संतों को देखती हो, तुम तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती हो देवी, ये अच्छी बात नहीं है, तुम महारानी हो, कहीं आने जाने का तुम्हारा ऐसा अलाउड नहीं है। सबरी बोली जो शरीर सत्संग नहीं कर सकता वो शरीर मेरे काम का नहीं है सज्जनों। सबरी माँ से बोली और एकदम रात्रि काल के मेला में नदी के पास चली गई और बहती धारा में अपने शरीर को त्याग दी सज्जनों, क्योंकि वो शरीर से भजन नहीं कर पाती थी। लेकिन जाते जाते कह गई, हे राम, अगला जन्म ऐसा जगह देना जहाँ मैं आपके सत्संग से जुड़ी हुई है। सज्जना, जो कथा जो मार्ग भगवान की ओर आ जाए ना, तो सारा कुछ बेकार है। सज्जना, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी राधा संग श्याम
मिलकर तैयार है महाराज। हो मोहन ने रूप बनाया मुरारी, मोहन ने रूप बनाया मुरारी, आज है बारी तुम्हारी, आ गए आ गए हो भंडारी पंकज के फुल में आ गए हैं, फुल में आ गए हो।
जिसे ऑर्डर मिले या ना मिले, इसी का नाम तो भक्ति है। सज्जनों, इसमें क्या देखिए, एक होता है बाहर का मच्छर, और लेट वाला काटिए ना उसका। और बाहर का मच्छर जब काटता है ना, तो मच्छरदानी गुड नाइट कॉइल जलाकर हम लोग अच्छा नींद से सो जाते हैं। और दूसरा होता है भीतर का मच्छर, यहाँ भी मच्छर है सज्जनों, और ये जब काटता है तो इसका कोई दवा नहीं बना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये क्या है? ये अंदर का मच्छर है। और कथा क्या करती है? आपके हृदय को साफ करती है, क्योंकि जिसका हृदय साफ होगा वही तो भगवान को प्राप्त कर सकेगा ना सज्जनों। इसलिए कथा साफ सफाई का काम करती है, अंदर हृदय का। कथा यदि आप श्रवण करते हैं, भजन यदि आप श्रवण करते हैं, समझिए आपका हृदय निष्कपट हो जाएगा, आपका हृदय निर्मत्सर हो जाएगा। सज्जनों, कथा सुनने के बारे में जब आप केवल सोचते हैं ना, उसी समय मेरे गोविंद आपके हृदय में कैद हो जाते हैं, प्रकट नहीं, कैद हो जाते हैं सज्जनों। तो यदि आप कथा सचमुच श्रवण कर लें तो क्या आनंद आएगा। कहने की बात है क्या है महाराज, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अंदर का मच्छर अगर मारना है तो भगवान का नाम जपना होगा सज्जनों। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जो इस समय पूरा संसार हृदय में डूबा हुआ था, सबसे नीचे महाराज भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। पूरा संसार को अपने उदर में समा करके उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्मा जी जब वहां प्रकट हुए तो उनको लगा कि जरा देखते हैं कि मेरा अंत कहाँ है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। कमल के नाल में प्रवेश कर गए, कहीं उसका यंत्र नहीं मिला कमल के नाल का। महाराज हजारों वर्ष बीत गया महाराज, पता नहीं लगा पाए, वापस वहीं आकर बैठ गए महाराज। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़ा, ता और पा, तप करने लगे ब्रह्मा जी महाराज, और हजारों वर्ष तपस्या किए महाराज। उसके बाद उनको भगवान दर्शन दिए और बोले ब्रह्मा जी आप सृष्टि करिए, सृष्टि के कार्य को बढ़ाइए। ऐसा होता है सज्जनों, हम लोग तो मनुष्य का आयु तो सीमित है, 100 वर्ष 120 वर्ष पहले था महाराज। सतयुग में महाराज लोग बड़े दीर्घायु होते थे, उससे कुछ कम त्रेता में हुआ, कुछ कम द्वापर में हुआ, कलयुग में केवल वही 100-120 वर्ष रहा महाराज। ये उतना भी आयु पार नहीं कर पाते हैं, क्यों? घोर कलयुग आ गया है सज्जनों, घोर कलयुग आ गया। और इस समय जो है भगवान की महती कृपा है कि हम लोग राम जी की कथा को सुनते हैं, राम जी के चरित्र को नहीं अपनाते हैं क्या? नहीं अपनाते महाराज। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मान ही मात पिता गुरु देवा, साधु सर्वा वही सेवा। महाराज तो माता पिता की बात को नहीं मानता है महाराज, जो साधु संतों से सेवा करवाता है, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सज्जनों। आज तो हम लोग चलता और बोलता निशाचर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं। कितने लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं बताइए, हाथ उठाएंगे जरा, कितने लोग हैं नित्य माता पिता को प्रणाम करते हैं? प्रत्येक दिन जो करने वाले हैं उनकी बात करें। 25 वर्ष बाद बेटा कमाने जाएगा, एक दिन प्रणाम करेगा, उसका वैल्यू नहीं। तो नित्य दिन जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। 10 वर्ष के बाद जाइएगा सूरत में रहने के, एक बार माता पिता को प्रणाम करके तो जाइएगा, वो तो फॉर्मेलिटी है, नहीं कीजिएगा तो गुस्सा आ जाएगी सासू, और कभी बात भी नहीं करेगा कि पतों ने प्रणाम नहीं किया जाते। बड़ा घमंडी हो गई, थोड़ा सा धन क्या आ गया, अपने आप को महारानी समझने लगे, तो वो प्रणाम करना होगा, वो तो आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। कई लोग पतिदेव होते हैं जो पत्नी को याद करवाते हैं,
फिर प्रणाम नहीं किया माँ? हाँ प्रणाम किया, भूल गई थी। बताइए, सासू माँ को भूल गई थी, और जब एक बात पता चलेगी तो क्या होगा? तो महाराज ये जबरदस्ती का प्रणाम इसको नहीं, जो प्रत्येक दिन प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को घर में, जैसे मेरे राम जी करते थे, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु तीन को प्रणाम करते हैं राम जी महाराज नित्य प्रति। लेकिन हम लोग मॉडर्न टाइम के हो गए, कितने बच्चे अच्छा ऐसे हैं जो नित्य प्रणाम करते हैं माता पिता को? जरा हाथ उठाएंगे बच्चे, या फिर युवक मेरे साथी का। देखिए यही तो बात है, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में इतना विश्वास है सज्जनों कि आज अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, जाने कितने फॉरेनर्स जो हैं तो मेरे धर्म को अपना रहे हैं। वृंदावन में, बनारस में आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं महाराज, और हम लोग ही अपने धर्म से दूर भाग रहे हैं। वो सब मेरे संस्कृत पढ़ रहे हैं और हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। ये अंग्रेजी, इंग्लिश महाराज, इंग्लिश का समय है, तो अंग्रेजी के प्रति इतना लगाव क्यों भाई? वो तो कहीं वो तो विदेशी भाषा, अरे अपनी सनातन भाषा, संस्कृत भाषा, देव भाषा थी, देवताओं की स्तुति संस्कृत में की जाती है क्योंकि वो शुद्ध भाषा है महाराज। तो हम लोग वेदों पुराणों को पढ़ना चाहिए, हम लोग धर्म से दूर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नित्य प्रणाम करिए माता पिता को। आया सज्जनों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम्। जो नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी घटती कुछ नहीं है, चार चीजें बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अगर बच्चा अल्पायु भी हो और यदि भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करता हो तो वह जगत पुंज बनता है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और बलवान बनता है। सज्जनों, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी हुआ, विवाह होने के बाद विचार बदल लेना चाहिए। महाराज विवाह हो गया तो केवल श्रीमती जी की सुननी है महाराज, एक हिसाब किताब थोड़ा हटा के रखना चाहिए, क्योंकि विवाह होने के बाद मती श्रीमती जी पर चली जाती है। तो मती को भगवान के चरणों से जोड़े रखिए तभी काम बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के चलो। राम जी जब प्रणाम करते हैं हम लोग क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए? अब ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि करने के लिए बोला गया। ब्रह्मा जी सरकारी दृश्यों की सृष्टि के, नारद जी महाराज उनके मन से उत्पत्ति हुई महाराज। रुद्र भगवान की उत्पत्ति के ब्रह्मा जी महाराज रुद्र भगवान को बोले जाओ भगवान सृष्टि करो। रुद्र भगवान भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे। बोले ये तो कैसा भूत है महाराज, ये तो खा रहा है, उसको ही पैदा कर रहा है और उसे ही अपना ग्रास, ये सृष्टि बंद करो महाराज। तो महाराज अंततः जो अपने शरीर के दो भाग किए ब्रह्मा जी, एक से मनु एक से शतरूपा, जहां से मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई, और वही मनु शतरूपा महाराज ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके और उनके मन में उनके बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद, आकूति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटी 2 बेटा। उत्तानपाद से ध्रुव जी महाराज हुए, इतने सुंदर महाराज। ध्रुव जी के चरित्र तो आप लोग जानते ही हैं, समय ही कम है तो क्या किया जाए, कथाएं बहुत लंबी है। ऐसे ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की उम्र के महाराज। उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम सुनीति, उसके बाद सुरुचि महाराज। सुरुचि और सुनीति, सुरुचि माने जो अपनी रुचि से चलता है और सुनीति जो नीति से चलता है। तो जो रुचि से चलता है उसका बेटा उत्तम तो होता है लेकिन दीर्घायु नहीं होता है, वो जगत पुंज नहीं होता है।
जो नीति से चलता है उसका बेटा ध्रुव जैसे बनते हैं, प्रहलाद जैसे बनते हैं। जनों, आप लोग भी भगवान की भक्ति अवश्य कीजिएगा। जो माताएं गर्भवती हो भगवान का पूजन करें, भगवान का भजन करें, उनका बेटा ध्रुव जी जैसे अवश्य हो जाएंगे। ध्रुव चरित्र महाराज किया जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन क्या करें, समय ही कम है। ध्रुव जी महाराज हुआ क्या, जब सुनीति को पुत्र नहीं हो रहा था महाराज, तो भगवान सुरुचि देवी आई उत्तानपाद के जीवन में। तो सुरुचि बोले, स्वामी जी, स्वयं मुनि जी बोले हैं कि अगर मेरी सौत कुछ दिन बाहर रहे और एक दही का पात्र में दही लेकर रहे और महीने दिन तक बाहर रहे तो मुझे पुत्र अवश्य हो जाएगा। वो दही जब लाएगी वो खाऊंगा तो अवश्य पुत्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। तो सुनीति वन में रहने लगी। अब राजा साहब आखेट शिकार करने के लिए गए वन, शाम हो गई तो राज गुरु गए सुनीति के पास में। सुनीति गर्भवती हो गई महाराज, और इधर जो है खीर लेकर दही लेकर आई। उसके बाद में सुरुचि गर्भवती हुई, पहले सुनीति हुई महाराज। दोनों को पुत्र हुआ। सुनीति को ध्रुव जी महाराज हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास बैठने के लिए जाने ही वाले थे, सुरुचि खींच कर उतार उतरे। क्या हुआ माँ, तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकती हो? क्यों माँ, ये मेरे पिताजी नहीं है क्या? बोले पिताजी हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी जितना मुझे मानते हैं उतना तुम्हारी माँ को नहीं मानते। मैं सबसे प्रिय हूँ तुम्हारे पिताजी के लिए। अरे शिव उत्तानपाद जी कुछ नहीं बोले महाराज। ध्रुव जी को बोले, बहुत जाते हैं और सुरुचि, ये अगर तुझे पिता के गोद में बैठना है ना तो जाकर तपस्या करो और मेरे जोनी से जन्म लो, मेरे गर्भ से पैदा लो तो मैं जानूंगा। महाराज अब वहां पर जो है ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आ गए। माँ तो 5 वर्ष के बालक हृदय टूट गया। माँ से बोले, माँ क्या ये सत्य है माँ? क्या मैं अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता माँ? क्या गलती हो गई माँ? सुनती बोलती, बेटा ऐसी बात नहीं है बेटा। सुरुचि माँ बोली तुझे कि भगवान का भजन करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। बेटा संसारी पिता के गोद में बैठने के लिए भजन क्यों करना? अरे भजन करो, जगत के पिता के गोद में जाकर बैठो तो ये शान वाली बात है। सांसारिक पिता के गोद में ऐसी बातें महाराज। उसके बाद ध्रुव जी महाराज चल दिए। नारद जी महाराज परीक्षा लिए, महाराज कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज बोले, वन जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? बोले महाराज वन जाओगे तो खा जाएगा, शेर रहता है, आग रहता है, तो उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ बाबा। क्षत्रिय बालक खा जाए तो खा जाए, लेकिन मेरा हृदय टूट गया तो मैं अब बन जाऊंगा, हिंदी जाऊंगा। मोहम्मद दे दिए नारद जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से श्वासों को रोक दिए, जल को बहुत दिन तक जलपान नहीं किए महाराज। अंततः भगवान दर्शन दिए, अंगूठे से पृथ्वी पर भार दे दिए। सारे देवी देवता घबरा गए। भगवान लक्ष्मी नारायण जाइए
अपने भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन दिए, बोले बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी महाराज बोले स्वामी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। इसी बातें बोलने के बाद महाराज भगवान शंख स्पर्श करवाए, उनको शक्ति आ गई, विनती मांगे कि हे स्वामी यदि राशि समय कामान राम स्वाम परदर्श काम आनाम हर संग्रोहम भवतस्तु हृदय पर। स्वामी यदि प्रसन्न है तो मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने का कामना ही उत्पन्न हो, यही वरदान दे दीजिए स्वामी। सज्जनों भगवान से कभी कुछ मांगिए मत, और वरदान दिए, हजारों वर्ष राज हो गए हैं। उत्तम को दक्षों ने मार दिया, ध्रुव जी महाराज राज हो गए हैं, अंततः अपने माता के साथ स्वर्ग लोक हो गए हैं महाराज। इधर मनुष्य रूपा जो है जो भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आया है कि तपस्या करने लगे। ओ करहि यहार सात फल गंगा, सुने नहीं ब्रह्म सच्चिदानंद, अपनी तपस्या करने लगे महाराज। ऐसे बताइए कितने लोग हैं यहाँ जिनको कह दिया जाए केवल फल खा के रहना है, कितने दिन तक रह पाइएगा महाराज? कितने दिन तक रह पाइएगा? अगर एक महीना कहा जाए कि केवल फल खाना है, तो पंडित जी फल तो खा लूंगी, लेकिन वही 2-4 दिन तक बहुत कोशिश करूंगी तो रख पाऊंगा, क्योंकि एकादशी में है रबड़ी मलाई मंगानी पड़ती है। तो ऐसे आप कहेंगे एक महीना रहने तो बड़ा कठिन बात है, मैं नहीं रह पाऊंगा। यहाँ देखिए मनुष्य रूपा यहाँ 7 फल कंद मूल कर रहे हैं, सुमरी ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान का स्मरण कर रहे हैं। आप लोग भगवान का स्मरण कीजिएगा तभी ना भूख नहीं लगेगा। देवियों भगवान की भक्ति यदि मन से कीजिएगा ना भूख नहीं लगेगा। मनुष्य रूपा भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मन से सच्चिदानंद भगवान का, और उन्हें हरि हेतु करण तप लागे। तो जनों तपस्या करने लगे, भगवान के ध्यान करने लगे। हे प्रभु आप मेरे जीवन में आए और इस प्रकार से मेरे जीवन को निहाल करें। क्या कहते हैं? बीते बरस खटा सहस बारिया संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समेत यथा। बरस सहस्र दस ताके सो है आधे नहीं एक बंद दो श्री
7,000 वर्ष तक बारिश सहस्र बार आहार। महाराज इस प्रकार से भगवान कभी आहार, कभी वायु का, कभी जल का। महाराज 10,000 वर्ष तक इतने तपस्या किए महाराज, ठाड़े रहे एक पद्दू वर्ष सहस्र 10। महाराज एक पैर पर खड़ा रह पाइएगा? तो एक पैर पे कितने लोग खड़ा रह पाएंगे दिखाइए तो? महाराज नहीं। और महाराज पाल के कभी नहीं रह पाएंगे। और यहाँ पर कितने दिनों तक रहे? 10,000 वर्ष तक। और तब भगवान विधि हरिहर तप देख आए, अपारा मनुष्य समेत आए बहुबारा। ऐसा हड्डी बचा था महाराज, केवल उनका ऐसा चेहरा, भगवान को दया आ गई महाराज। और भगवान इतने दयालु हैं कि क्या कहा जाए महाराज, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, कृपानिधि नाथ कहूँ सत्य भाव, चहूँ तुम समान सुता, प्रभु सन कवन दुराओ। प्रभु भगवान दर्शन दे। और वहां पर भगवान के समान ही पुत्र मांगे हैं। भगवान बोले अपने समान कहाँ ढूंढने जाए? और कोई विष्णु की रचना करे क्या? तो देवियों तुम लोग चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे कुल में आएंगे और तुम लोग वही अवध में जाकर दशरथ के नाम से तुम राजा बनोगे और कौशल्या माँ और तुम्हारे ही अंश से जो है मैं प्रकट लूंगा अवध में, तुम लोग चिंता मत करो। इतनी बात कहने के बाद बड़ा उनको शांति मिला महाराज, बड़ा आनंद हुआ उनका। अब क्या कहना है कि जब प्रताप रवि भय निर्भव फिरी दुहाई देश, प्रजा पालयत वेद विधि कतहु रहे अखिलेश। वही उनके यहाँ पुत्र बन करके जो है अखबार क्या हुआ महाराज, ओ एक बार भो पति मन माही,
शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने महाराज। उनको एक बार गलानी बहुत जोड़ित हुई महाराज, मेरे चक्रवर्ती में सम्राट हो लेकिन मेरे घर में कभी बेटा नहीं है, बड़ा चिंता की बात है महाराज। तो गुरु के घर में गए और गुरु घर में जाकर के महाराज उनके चरण में प्रणाम किए और दुख सुख सुना दिए। वहां पर गुरु जी बोले हैं वशिष्ठ जी महाराज कि महाराज चिंता मत करिए, धर्म धीर हो ही सुखचारी, 4 बेटा आपको हो गए महाराज, चिंता मत करिए। तो वहां पर बहुत श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला हुआ महाराज, श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे वशिष्ठ जी महाराज। तो देखिए पुरोहित जो होते हैं ना भला चाहते हैं, जग करवाए पुत्रष्टि जग, पुत्रष्टि जग में जब हवन कुंड में पड़ा महाराज आहुति, अग्निदेव प्रकट हुए पायस लेकर के एक बिल्कुल स्वर्ण पात्र में महाराज, और वहीं पर वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से दिए हैं महाराज। और वहां पर वशिष्ठ जी महाराज जो है सभी रानियों ने बंटवाए हैं भाव से, अर्ध भाग कौशल्य दिन्हा, उभय भाग आधे करके महाराज, आधा भाग कौशल्या माता को दिए हैं, पुनः बाकी भाग में सारे रानियों को बांट दिए महाराज। समय आया, समय करवट लिया भगवान, और देखिए इस धरती पर जब है पाप बढ़ता है ना तो भगवान अवतार लेते हैं। तो जनो तो पाप जब बढ़ता है तभी अवतार लेते हैं, समझने की बात है। जब रावण इस प्रकार से जब महाराज सत्यकेतु का जब बेटा प्रताप भानु हरिमर्दन था ना महाराज, सत्यकेतु तो सच्चे विचार के थे लेकिन इनका बेटा जो है हरिमर्दन प्रताप भानु ये भी यशस्वी बन गए और समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिए थे महाराज। हुआ क्या, जब विजय प्राप्त कर लिए थे महाराज तो एक बार भेंट करने निकले प्रताप भानु। तो क्या हुआ, जंगल की ओर चले गए, वहां पर एक सुअर को देखे जो वहां पर कालकेतु नामक राक्षस कपटी भेष में था। सुअर के पीछे वो राजा भागे हैं, नहीं पकड़ पाए, वो एक बहुत बड़ी गुफा में घुस गए महाराज, जहां पर उनके द्वारा हराया हुआ एक राजा तपस्या उसी तपस्या का करेगा चले करके बैठा महाराज, उसके पास गया है, जल मांगा, पहचान नहीं पाए महाराज, तो जल मांगे, बोले जी महाराज बैठिए, वो तो जान गए तो वही प्रताप भानु है जिन्होंने मेरा करिए खड़ा किया, सारा राजपाल छीन लिया, अब उसको मैं छोड़ूंगा नहीं महाराज। कपटी और नाम पूछे इनको राजा साहब को, ये बताए प्रताप भानु का मैं एक मंत्री हूँ महाराज। इस प्रकार से पूरा परिचय भी राजा है, वो तो जान रहे था क्योंकि वो भुगता चुका था महाराज। वो अपना नाम एक तनु बताए, जब से तेरे मणिया ही शरीर में हो, मुझे सब याद है, कपटी आदमी का क्या भरोसा मारा, और सारा वृत्तांत बता दी कि आप सत्यकेतु के बेटा है, आपका नाम प्रताप भानु है महाराज। बड़ा उनको लगा कि बड़े इतने भविष्य आप जानते हैं, जी महाराज मैं सब जानता। झूठा उनको दिया कि राजन आप जगत पूज बनना चाहते हैं, दिग्विजय आप करना चाहते हैं तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना होगा, ब्राह्मण कब प्रसन्न होंगे, हुआ माल हुआ खिलाइएगा। राज उपाय बताता हूँ क्या कि आपके वहां पर जो आपका जो पुरोहित है महाराज, उसको अपहरण करके मैं अपने आप को पुरोहित रूप में बना लूंगा और मैं ही भोजन बनाऊंगा महाराज, उस भोजन को नहीं खिलाइएगा, सभी ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे बहाना बनाने के बाद रात को सो गए और पहले बोल दिए थे महाराज ये आपको रातों रात पहुंचा देंगे आपके धाम में, आपके राज्य में। कालकेतु नामक राक्षस माया के जाल में फंसाकर वहां पहुंचा दिया और खुद पुरोहित को अपहरण करके वहीं पर कालकेतु जो है सो रातों में पुरोहित बन गया। उनका कान भरने लगा महाराज। समय आया तो 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण दे दिए महाराज। घर परिवार के साथ निमंत्रण देने के बाद क्या हुआ, सारे ब्राह्मण देवता आ गए। रसोईया जब ये बनाए कालकेतु तो ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया महाराज। जैसे परोसने लगे आकाशवाणी हुई, राजन सारे ब्राह्मणों सुन लो, इसे ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, इसको नहीं पाना। सारे ब्राह्मण को
क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए कि जाओ तेरा समूचा परिवार राक्षस हो जाएगा। महाराज लेकिन ऋषि मुनियों ने क्षमा याचना मांगा, ये तो कुछ पाप पुण्य करने जा रहा था महाराज, गलती हो गई। मित्रता अगर खराब आदमी से हो जाएगा सज्जनों तो आपका जीवन बेकार हो जाता है। वही प्रताप भानु हरिमर्दन जो है रावण को मकर बने हैं। इधर महाराज जो है तो सही समय आया, चैत का महीना आ गया, नौमी तिथि आ गया महाराज। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, अभिजीत मुहूर्त आ गया, इतना पावन समय आ गया, भगवान अवतार लिए है। और मध्य दिवस शीतल घामा, मध्य बेला ठीक 12 बजे महाराज ऐसे शीतल घाम और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हो जाएंगे। इतने यजमान बैठे हैं और यहाँ भगवान के पास शकुन के रूप में भगवान को यहाँ पर दर्शन करेंगे, टीका लगाएंगे, भगवान का जन्म हुआ है। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
तब दीन मत जय अवतार निधि इच्छा निर्मित तनु माया यही कौशल्या माँ कह रही प्रभु ये कैसे जन्म लिया? चार हाथ किसी का रहता है क्या? जन्म लेते समय शकुन के रूप में समर्पण करते हुए टीका लगाएंगे। इससे पहले जजमान कहाँ जजमान सब चले गए? घर बाकी यहाँ पर रहना है और यहाँ पर रहना है। आप लोग भगत आदमी हैं और थोड़ा जजमान थक जाते हैं, दिन भर पूजा में बैठे रहते हैं और इतना धूप है ना कि जजमान जी इतना हिम्मत करके बैठ जाते हैं कि सबको नहीं बैठ सकता। ये हम जजमान इतने पहलवान है ना, इतना शक्ति इनमें है। ये आज बजरंग बली की तरह यहाँ पर बैठे थे बिल्कुल शान से और कुछ भी मुंह में नहीं लिए थे। ये नवजुवक समिति गरहाटा ये भी साक्षात बहादुरी सेना है। ये ऐसे जगह में झंडा फहरा दिए जहाँ लोगों को लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ ऐसे धूमधाम से बजरंग बली की कृपा है, सभी जजमान मस्त हैं। और क्या चाहिए भगवान से? तो वही कौशल्या जी कह रहे हैं भगवान चार हाथ नहीं दो हाथ बनाइए। और मोरी इतना माला वाला कहाँ से गया? जन्मता हुआ बेटा का माला रहता है क्या? एक सुता नहीं। और रोइए प्रभु, आप हंसते हैं, बेटा रोना चाहिए ना जन्म लेने के बाद। बड़ा प्रार्थना किए, अब भगवान अवतार लिए और अब भगवान अवतार लिए। लोग कुछ दिन के उपरांत में महाराज बधाइयां देने के आने लगे। महाराज जुग जुग जिया सुल्ला लांगवा वल्ला पाके भाग जागल Oh
जाइए अपनी जगह पे, बहुत आनंद लिया आप लोग, यही तो आनंद है। इस प्रकार से महाराज अब देखिए भगवान को बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। सामने वाले जो भैया हैं उनसे आग्रह है, मंच के सामने जो भैया हैं आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग कृपया महिला को, पीछे में महिला बैठी हुई है, आप लोग कृपया साइड में खड़ा होकर के भजन का आनंद लें, कथा का आनंद लें। मंच के सामने थोड़ा खाली कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम। इस प्रकार से महाराज देखिए अब भगवान मुझ बड़े हुए तो महाराज वहां पर विश्वामित्र जी जो जगह करते थे महाराज, तो वहां मारिच सुबह बड़ा उनको परेशान करता था महाराज। तो वहां पर भगवान को लेने की इच्छा जताई महाराज। महाराज इस प्रकार से वहां पर मारिच सुबाहु जो परेशान करते थे महाराज, बड़े परेशान रहते थे। तो वहां पर विश्वामित्र जी जो है सो राजा दशरथ जी के पास भगवान को मांगने के लिए आए हैं, भगवान को लेकर गए बड़ा आनंद से वहां पर महाराज। आप लोग को पहले भी समझाया गया था, क्योंकि भीड़ को आप लोग को ही देखना है, ठीक है। तो वहां पर महाराज इस प्रकार से विश्वामित्र जी की रक्षा किए राम लक्ष्मण महाराज, और वहां मारिच सुबाहु से रक्षा करने के बाद प्रेम से जग पूर्ण किए, ताड़का का भी, ताड़का को तारे हैं महाराज, और मारिच सुबाहु को भी मुक्ति प्रदान किए हैं महाराज। उसी समय जनकपुर में जो है सो शुभ कार्य ये माता सीता का जो स्वयंवर हो रहा था महाराज, धनुष जप कर रहे थे राजा दशरथ, क्योंकि धनुष को माता सीता उठा ली थी, जो धनुष को कोई नहीं उठा पाया था वो माँ सीता उठा ली थी, जिसके कारण राजा जनक जी महाराज उसी दिन प्रण लिए थे जो इस धनुष को भंग करेगा उसी के साथ मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा महाराज। इसलिए स्वयंवर में जो है महाराज सारे महाराजा महाराजा जुटे थे महाराज, सारे राजा महाराजाओं को निमंत्रण मिला था महाराज। उसी में इधर जो है अपने गुरु जी के साथ जो है महाराज राम लक्ष्मण जी महाराज वहाँ गए हैं, उनको निमंत्रण मिला है, और वहाँ पर क्या कहना है, लागल जनकपुर में मेला। वहाँ पर इच्छा जाहिर के राम लक्ष्मण की महाराज गुरु जी देखना है, लक्ष्मण जी बोल नहीं पाए, राम जी से बोले भैया साथ थोड़ा है, तो वही गुरु जी बोले गुरु जी आज्ञा दीजिए ना, जनकपुर में देख के आते हैं, क्या कहना है, लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, और मनवा करेला, मना करेला मनवा करेला।
सीता जी भी शुभ शुभ कर देख रही है। ये भी इतना राजे महाराजा में जो एक कोई है जो लग रहा है वो मेरे हैं। अरे श्याम चेहरा जो है ना बड़ा पसंद है मेरी सीता माई को। वो लुभा गई।
तो देखिए वहाँ बड़े राजा महाराजा बैठे, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तले नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए चल गए धनुष को। ये भाई देखो आपस की बात है, क्या हम लोग 10,000 है, ठीक मारा तो क्या करना है कि धनुष को उठाना है। यदि उठ गया तो हमारा शादी तो किसी एक के साथ होगा, 10,000 के साथ कैसे होगा? तो महाराज क्या करिएगा? ले आपस में फिर लड़ेंगे हम और फिर मारा मारी करेंगे, जो बचेगा उसके साथ विवाह होगा। ले महाराज ये हाल तो बड़ा बेहाल है, फिर भी चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने के लिए चल गए। लेकिन लगे उठावन तरी नटारा, वहाँ जरा सा भी हिला डुला नहीं महाराज। धनुष जस के तस, बड़े परेशान महाराज। कहा जाता है कि भक्ति को महाराज, धर्म को हर कोई हिलाने वाला नहीं है, उसमें इतना ताकत है कि क्या कहा जाए महाराज। तो माता सीता अब ऐसे उनको मन में भावना लग गया महाराज। तो जैसे किसी से नहीं हिला तो जनक जी बोले कि लगता है कि यह जो पृथ्वी है वीरहीन हो गई है, कोई वीर नहीं बचा है, शायद है मेरी पुत्री बिना विवाह के ही रह जाएगी महाराज, क्योंकि इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, ये क्या बोल रहे महाराज, कहाँ की भाषा है? पृथ्वी अभी भी वीर है, आप देखिए कहाँ है वीर को। इस धनुष की क्या बात है, पूरे पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता हूँ, धनुष की बात है। उनकी भाषा बड़ा। राम जी बोले भाई लक्ष्मण थोड़ा शांत रहो, तुम्हारा याग इतना तेज है कि तुरंत जो है वो बबूला मार देता है महाराज, थोड़ा सा तो रुको भैया। ऐसे वीरों की बात आएगी तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ और मैं किसी से आज्ञा में लेने वाला नहीं हूँ भैया। अब आपकी समझ गए कि भैया लाज रखो, गुरु जी से आज्ञा ली। और राम जी फिर सबों को प्रणाम किए हैं, वहां पर उठे महाराज। कथा कितनी खींचे, समय कम होता है तो विवाह भी मनाना है, क्योंकि आज बड़ी कथा है महाराज। हुआ और वहां पर राम जी उठे हैं महाराज, गुरु को प्रणाम किए, सबों को प्रणाम किए, देवी देवताओं को प्रणाम किए, लोकपालों को प्रणाम किए और धनुष को महाराज वो जैसे ही उठाए महाराज, बस तुरंत ही धनुष भंग हो गया। बोल रामचंद्र जी महाराज की जय। सारा गदगद हो गया, ताली बजाइए महाराज। राजा जनक जी के स्वयंवर में राजा जनक जी के चेहरा पर खिलखिला करके खुशी आ गया। माँ सीता प्रसन्न हो गई कि वाह, भगवती से मनाई थी माँ सीता कि मैया लाज रखना। और इसी के साथ क्योंकि पुष्प वाटिका में मिली थी, पहले मिलन हो चुका था, ऐसे दिल में उसी में बस रहे थे महाराज। अब यहाँ पर जब काम ये हो गया महाराज, उधर बेटा बाप कहाँ है इनका, बाप का पता नहीं है, बेटा विवाह के लिए आगे है। और देखिए पहला बाराती ये है कि पहले तो रात पहुँच के रेडी है और बाप और बाराती घर में ही हमारा, और घर पहुँच करके तैयार है जनकपुर में वहाँ महाराज। तो वहाँ पर फिर निमंत्रण भेजा गया राजा दशरथ जी को, बड़े मान सम्मान के साथ महाराज ये सब आए और बड़ा भाव से हो रहा है क्या कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखी, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखी, चारों दुल्हा
माताएं सिंदूर यहाँ पर लगा सकती है माता सीता जी को। माताएं सिंदूर यहाँ लगा सकती है माँ सीता को सिंदूर छोड़ दिए
सीता महारानी की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो। इतना आनंद से वहाँ विवाह हो रहा है और महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वहाँ पर महाराज सीता महारानी है, मांडवी है, कृतकीर्ति है, निर्मला है, महाराज सबों के साथ ऐसा विवाह संपन्न हुआ। और क्या कहना है इस बार, देखिए दुल्हा दुल्हन जब बन गए महाराज तो अब मनोज भीम जी राजस्थान लेंगे। वहाँ पर जब विवाह संपन्न हो गया महाराज बढ़िया ढंग से, विधिवत ढंग से, तो उसके बाद में इतना आनंद आया कि क्या कहना। इसलिए कहा गया क्या, दुल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हा बने रे नंदलाल, बने दुल्हन बने हो, दुल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हन बने, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी,
देखिए क्या हो गया। बजाने जैसे